हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक मैथ सॉल्यूशन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने दिया है ए सर्कुलर पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड ए स्क्वायर पार्क सच दैट द पॉन्ड टचेज ऑल फोर साइड ऑफ द पार्क इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, ये दे रखी है अपने को। तो इसने बोला है एरिया ऑफ द वॉकवे बिटवीन द पॉन्ड एंड द पार्क। तो इसने ऐसे कुछ अपने को एक स्क्वायर पार्क दिया है एंड इसके अंदर एक अपने को सर्कुलर पॉन्ड दिया है। तो अपने को जो ये वाला एरिया जो रह गया अपना, ये निकालना है अपने को, ठीक है। एंड इसने जो स्क्वायर है अपने को, इसकी साइड दी है 50 मीटर। अगर स्क्वायर की साइड 50 मीटर है तो जो अपना सर्कल है इसका डायमीटर कितना होगा 50, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 25 मीटर। तो अपने को ये वाला एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे? अगर हम स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया निकाल दें तो अपना ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या आता है अपना, साइड स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर 2500 माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी है 25, यानी कि 625, 25 इंटू 25। ये जाएगा 25 सत्ता 175 माइनस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 057, यानी कि 175 माइनस 13750 डिवाइड बाई 7। तो सोल्व करो, ये जाएगा 0 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 3 गए 3 डिवाइड बाई 7, 7 5 35, 2 7 या 21, 53, एक ही ऑप्शन है, यह जाएगा 53 7.5, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने दिया है इफ द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट का रेशो दिया अपने को 1 साल का 20:3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है अपना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट दिया है इसने 3 यूनिट, यानी कि 3x, एंड प्रिंसिपल दिया अपने को 20x, इंटू रेट अपने को निकालनी है, टाइम अपने को 1 साल दिया है, ठीक है। तो x से x कैंसिल, 20 पंजा 100, तो यहाँ से रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। तो ये जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसने अपने को दिया है इफ cos a की वैल्यू दी है एंड sin b की वैल्यू दी है एंड a एंड b एक्यूट एंगल दी है अपने को, तो tan a प्लस b निकालना है। tan a प्लस b ये क्या आता है अपना, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ पर ऐसे होता tan a माइनस b तो यहाँ माइनस हो जाता, नीचे प्लस हो जाता, ठीक है। अब अपने को tan a एंड tan b की वैल्यू चाहिए। अब ये देखो इसने दिया है cos a, अब cos a क्या आता है अपना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये दिया है 3/5, एंड साइन b यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये दिया है इसने 5/13। अब इसमें देखो हाइपोटेन्यूज 5 है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, यानी कि अलग अलग ट्रायंगल है। तो अपने को पता है 3 4 एंड 5 ये अपना ट्रिपलेट बनता है, एंड एक ट्रिपलेट बनता है 5 12 और 13। अब अगर ये अपनी बेस की वैल्यू है, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो 4 क्या जाएगी परपेंडिकुलर। अब सेम ऐसे ही 5 अपना परपेंडिकुलर है, 13 अपना हाइपोटेन्यूज है, तो 12 क्या जाएगा बेस। तो अपने पास दोनों ट्रायंगल की वैल्यू निकल गई है। तो अब पुट करो tan a यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan a इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर यानी कि 4/3 प्लस tan b यानी कि 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। तो इसको सोल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम लेंगे 12, तो ये जाएगा 3 चौके 12, 4 चौके 16 प्लस 5 डिवाइड बाई 12 तिया 36 माइनस 20 डिवाइड बाई 36। ये जाएगा अपना 12 तिया 36, 16 और 5 21 डिवाइड बाई 16/3। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा 21 किया 3 से डिवाइड बाई 16, तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने दिया है द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए 27 साइडेड पॉलीगन। अपना डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड, एंड नंबर ऑफ साइड कितनी दी है इसने 27। वैल्यू पुट करो 27 इंटू 27 में से 3 गई 24 डिवाइड बाई 2, ये जाएगा 12 12 84 4 8 12 दूनी 24 और 8 32। तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने दिया है द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये दिया है डी अपने को मिड पॉइंट दिया है बीसी का, ई मिड पॉइंट दिया है एबी का, तो एरिया निकालना है बीडीई का। इसने अपने को एक ट्रायंगल दी है ए बी सी, एंड डी अपने को मिड पॉइंट दिया है बी सी का, एंड ई मिड पॉइंट दिया है अपने को ए बी का। अभी ट्रायंगल बन गई अपनी बी डी ई, अपने को इसका एरिया निकालना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे अब हम। अब ये देखो अपने ट्रायंगल ए बी सी एंड बी
DE। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्यों? अब जो AB है अपना, उसका हाफ क्या है, BE है, एंड यहाँ पर जो BC है उसका हाफ क्या है, BD है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं AB क्या है, AB का हाफ इज इक्वल टू BE, एंड सेम ऐसे ही BC इसका हाफ क्या है, BD। तो ये क्या अपने दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन रही है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जो उनका एरिया का रेशो होगा वो भी इक्वल होगा। सो करो सॉल्व फिर। अब ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ, यहाँ पर हम एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एंड अपना एरिया किसके इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर के। अब यहाँ पर इसकी साइड ले लेते हैं AB एंड डिवाइड बाय BE, ठीक है, इनका स्क्वायर। जो अपना एरिया होता है उसका रेशो जो होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसने ABC का एरिया दिया है 44, BDE का निकालना है अपने को एरिया, ठीक है, एंड AB। अब AB किसके इक्वल है, अपनी जो BE है इसका डबल, यानी कि 2 इंटू BE एंड डिवाइड बाई BE। इसका भी स्क्वायर है एंड इसका भी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। सो ऊपर कितना बचेगा, इधर 4 बचेगा, 4 से ये कैंसिल 11, यानी कि एरिया ऑफ BDE कितना आ जाएगा, 11। तो ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो हमने क्या किया, जो इनका एरिया था वो क्या होता है, उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब AB क्या है अपना 2 इंटू BE, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू BE स्क्वायर, एंड नीचे भी अपना BE स्क्वायर है तो BE स्क्वायर से BE स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा 4, और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 11 पे जाएगा, तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ BDE का 11, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है ए अलोन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 डेज, ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, एंड ही इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी व्हाइल बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। सो इसने एफिशिएंसी दी है ABC की। तो इसने बोला है B थ्राइस है C का, अगर C 1 यूनिट है इसकी एफिशिएंसी तो B की 3 है, एंड जो A है वो ट्वाइस फास्ट है B से, अगर B की एफिशिएंसी 3 है तो A की मान लो 6, ये इसका डबल है, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वुड द जॉब कंप्लीट, तो टोटल वर्क क्या जाएगा, A की एफिशिएंसी कितनी है 6, एंड कितने दिन में काम करे 40 दिन में, एंड अपने को निकालना है अगर तीनों एक साथ काम करे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 तीनों अरिक 10, यानी कि 24 दिन में, यह आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। सो इसने दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अपने को x की वैल्यू ये दे रखी है। अब अपने को इसने x दिया है अंडर रूट, अगर एलसीएम ले तो 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाई 4। अगर हम 4 बाहर निकाल लें यानी कि 1/2 बाहर निकलेगा, जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 निकलेगा बाहर, एंड अंदर बचेगा अपना 4 माइनस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट 15। अब अपने को निकालना है एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये जाएगा 1/4। अब ये a प्लस बी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4 प्लस रूट 15, अब प्लस 2 इंटू AB। अब ये देखो ये क्या है रूट 16, ये क्या है माइनस के रूट 15, इनके बीच गैप कितने का है 1 का। सो यहाँ पर ये नेगेटिव वाली टर्म है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाली टर्म है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2AB वाली टर्म में A और B एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। सो यह जाएगा अपना 1/4 इंटू इससे ये कैंसिल, 4 और 4 8 और 2 10, तो 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5/2। तो अपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5/2, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है ए सिग्नल टावर ऑफ हाइट 186 मीटर इज यूज फॉर मॉनिटरिंग ट्रैफिक फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है अपने को of two vehicles on opposite side of towers are 30 and 60 degree, find the distance between the two vehicles। सो इसने क्या दिया अपने को एक सिग्नल टावर, इसकी लेंथ दी है 186 मीटर, एंड इसके दोनों साइड इस साइड और इस साइड यहां से इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया अपने को, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया अपने को 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना देगा 30 डिग्री एंड ये 60 डिग्री, ठीक है। अब मान लेते हैं जो अपनी सिग्नल टावर है इसकी लेंथ है √3, अगर 30 के सामने √3 है तो ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना होगा 3, क्योंकि अपना 30 60 और 90 में अगर 30 के सामने 1 हो तो 60 के सामने √3 होता है एंड 90 के सामने 2 होता है अपना, ठीक है। अब 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने 3 होगा, अब 60 के सामने √3 है तो यहाँ पर क्या है 30 डिग्री,
तो 30 के सामने क्या होगा 1। अब अपने को 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि √3 की वैल्यू इसने अगर 186 मीटर दी है तो इसने बोला डिस्टेंस बिटवीन द 2 व्हीकल्स, यानी कि अपने को 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सो 186 डिवाइड बाय √3 इंटू 4। ठीक, तो इसको हम अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें √3 से तो यह जाएगा 186 इंटू 4 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। 3 छिक्का 18, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, यानी कि 248 √3। तो यह जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 18 रुपए पर किलो एंड 25 रुपए पर किलो सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सर कॉस्ट ₹21 पर किलो। इसने क्या दिया है 18 किलो एंड 25 किलो, इसको किस रेशो में मिक्स करें कि जो कॉस्ट है वो 21 रुपए पर किलो आए। तो बस करो एलिगेशन से, इनके बीच गैप कितने का 3 का, इनके बीच गैप कितने का 4 का, तो ये वाला रेशो जाता है इधर, ये वाला रेशो जाता है इधर, यानी कि 4:3। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एलिगेशन से, कितना आया 3 एंड 25 में 21 गए 4, यानी कि 4:3। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने दिया है tan थीटा अपने को ये दे रखा है एंड अपने को निकालना है कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, यानी कि 1/sin थीटा cos थीटा, ये चाहिए अपने को। अब ये देखो आप tan थीटा की वैल्यू ये है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 9 - 4√5। अब ये कैसे आई, अब अपने को tan थीटा दिया है 9 + 4√5। अब 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ √81 एंड इसको अंदर लेके जाऊंगी तो 4 चौके 16 पंजू 80। अभी देखो अगर इनके बीच गैप 1 का है एंड cot थीटा एंड tan थीटा, अपना tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, यानी कि एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल। अगर tan थीटा 9 + 4√5 है तो cot थीटा क्या होगा 9 - 4√5। सो अपना 1/secant थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा प्लस cot थीटा के। सो इनको ऐड करेंगे तो इसे कैंसिल, यानी कि 18। ठीक है, तो यह जाएगा अपना आंसर। अब ये होता कैसे वो भी देख लो, जैसे tan थीटा अपना क्या आता है sin/cos एंड cot थीटा क्या आता है cos/sin। अब इन कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या था 1, यानी कि 1/cos थीटा sin थीटा। तो हम 1/sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो यह जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है A एंड B स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट, ये दे रखा अपने को। एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स A विड्रॉ 50% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, एट द एंड ऑफ 6th मंथ B इन्वेस्ट 50 मोर एंड C joined A and B with an investment of ₹600। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द शेयर ऑफ B, ये दे रखा अपने को। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप फर्स्ट गो में क्या करोगे स्किप करोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है A एंड B, इनकी इन्वेस्टमेंट दी है 500 एंड 450 रुपये। अब ए ने क्या किया 4 मंथ बाद, यानी कि इसने ये 4 मंथ इन्वेस्ट किए, उसके बाद 50% निकाल लिया, यानी कि इसके पास कितने बच गए 250। अब नेक्स्ट फिर इसने 8 मंथ के लिए ये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, एंड बी के लिए बोला है इसने 6 मंथ ये इन्वेस्ट किए, 6 मंथ बाद इसने इसके अंदर 50 और ऐड कर दिए, यानी कि अब कितने के 500। अब ये भी 6 मंथ के लिए इसने ये बोला कि ये 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसने सी के लिए बोला है कि ये ए और बी के साथ में मिलके 600 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 6 मंथ बाद, यानी कि 600 रुपये इन्वेस्ट की इसने 6 मंथ के लिए। ठीक है, सो अब सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 500 का 20 एंड 25 × 200, यानी कि 2 और 2 4000। ठीक है, एंड ये जाएगा अपना 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 3 × 27 एंड 6 × 5 = 30 एंड 6 × 6 = 36। तो ये जाएगा 7 5 2 0 36 2 0 एंड यहाँ पर भी 3 0 अपनी। ठीक है, तो इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 40 57 एंड 36। इसने अपने को शेयर ऑफ बी दिया है, यानी कि 34200, ये 57 की वैल्यू है। तो अपने को फाइंड द टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 40 + 57 + 36। सो ये जाएगा 40 57 97, 7 और 6 13 एंड 9 3 12 और 1 13। सो ये जाएगा 7 6 का 42, 6 5 30 और हाँ 6 पे। ठीक है, सो ये जाएगा 6 3 18, 13 6 का 78 और 1 79। ठीक है, सो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है इफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए क्यूब इज x। अब क्यूब के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या था उसका डायगोनल। अब क्यूब का डायगोनल क्या था अपना a√3 एंड इसकी वैल्यू इसने x दी है। ठीक है, तो व्हाट डज x² प्रेजेंट, सो x² क्या आ जाएगा 3a²। ठीक है,
अब इसने बोला है कंबाइंड लेंथ ऑफ ऑल एजेस, नहीं ये तो नहीं आ सकती। √3 टाइम इट्स वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या आती है a³ उसका √3 टाइम, ये भी नहीं है। अब इसने बोला हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या आता है 6a², उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3a²। हाँ ये हो जाएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है द कोफिशिएंट ऑफ y इन x माइनस 3y³। अब अपने को कोफिशिएंट ऑफ y चाहिए। सब अपने को पता है a माइनस बी इसका होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सो अब अपने को कोफिशिएंट चाहिए y का। अब ये x वाली टर्म है, ये 3y वाली टर्म है। ठीक है, अब अपने को y चाहिए, ना कि y² या y³ नहीं, ओनली y चाहिए। ठीक है, अब y किस टर्म में है, इस टर्म में है, यानी कि 3 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है x, यानी कि x² एंड b यानी कि 3y, एंड ये माइनस का साइन यानी कि माइनस के 9x²y। अब y का कोफिशिएंट कौन है माइनस के 9x², तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दिया है, एक कोस्टल फेरी कंप्लीट इट्स रन इन 10 आवर, ये स्पीड दी है। टू फिनिश द सेम रन इन 8 आवर बाय व्हाट परसेंट मस्ट द स्पीड बी इंक्रीज। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है फर्स्ट, ये स्पीड इनटू टाइम यानी कि 360 किलोमीटर। अब इसने बोला है कि ये जो सेम डिस्टेंस है इसको 8 घंटे में कवर करे। सो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी 360 डिवाइड बाई 8 यानी कि 800 का 32, 8 पंजे 40, 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला कि स्पीड कितने से इंक्रीज हुई, यानी कि पहले स्पीड कितनी थी अब कितनी है 45। सो कितने से इंक्रीज हुई है 9 से, एंड पहले कितनी थी 36। तो परसेंटेज में निकालना अपने को 9 का 36, 4 से 25, यानी कितने परसेंट इंक्रीज हुई है 25%। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है एवरेज ऑफ 9 कंजुगेटिव ऑड नंबर, ये दे रखा अपने को। फाइंड द स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर निकालने अपने को। अब 9 कंजुगेटिव ऑड नंबर दे रखे हैं, यानी कि अगर 9 नंबर है तो 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर इधर होंगे, एंड एक नंबर अपना जो बीच में है। अब एवरेज क्या आता है अपना मिडिल नंबर बोल सकते हैं, अगर कंजुगेटिव नंबर है तो एवरेज अपना मिडिल नंबर होगा, एंड ये जो मिडिल नंबर है ये इसने 21 दिया अपने को। ठीक है, अब इसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, तो इस साइड जब हम स्मॉलेस्ट साइड आएंगे तो नंबर क्या आ गए 19, 17, 15, 13, एंड अगर इस साइड जाएंगे लार्जेस्ट वाली साइड तो कितना जाएगा 23, 25, 27, 29। इसने बोला स्मॉलेस्ट यानी कि 13, सेकंड स्मॉलेस्ट 15, एंड उसके बाद में लार्जेस्ट यानी कि 29। सो 13 और 15 28 और 29 57, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है बाय हाउ मच इज 70% ऑफ 80 इज लेस देन 1/4 ऑफ, ये दे रखा है अपने को। अब 70% ऑफ 80 कितना आ जाएगा 56, एंड 1/4 ऑफ 260, 4 का 24, 4 पंजे 20, यानी कि 65 माइनस 56, ये बताना अपने को कितना 9। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसने दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 168 इंटू 168। अब ये देखो यूनिट डिजिट देखो आप 8×64, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है, तो ये जाएगा अपना आंसर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ये क्या दिया अपने को 168 का स्क्वायर ही दिया है। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये दो नंबर अलग कर लो, ये अलग। पहले जैसे 8 का स्क्वायर 64, अब 16 का स्क्वायर 256, अब एक स्पेस ये छोड़ दो, अब 16 था 128, एंड उसकी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपना 2a भी होता है ना, तो 16 था 128 इंटू 2, तो एक स्पेस छोड़ के लिखना 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 1 25, इनको ऐड करेंगे 4, 6 और 6 12, 6 और 5 और 11 12, 5 और 2 7 और 1 8, 2 का 2, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसने क्या दिया है, ऐसे अपने पास एक सर्कल है, जो अपनी ये आर्क है, इससे सेंटर पर ये एंगल बन रहा है अपना, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसने अपने को पूछा है हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो क्या आता है, जो अपनी आर्क है जो एंगल सेंटर पर बनाती है, तो अपना जो सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो हाफ बनता है, यानी कि अगर ये 2 थीटा है मान लो, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो थीटा है, एंड सेम आर्क से बनने वाले सर्कमफ्रेंस पर एंगल भी सेम होते हैं। जैसे अगर हम इसी आर्क से यहाँ पर एंगल बनाए इस सर्कमफ्रेंस पे, तो ये भी थीटा होगा, यहाँ से हम एंगल बनाए ये भी थीटा होगा। ठीक है,
एंड जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस का डबल बनता है। ठीक है, तो देखो हाफ ये वाला कैंसिल, सेम नहीं। सो इसने दिया है ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। हाँ, जो अपना सर्कल है इसके सेंटर पर क्या बनता है, ट्वाइस बनता है इसका एंगल। ठीक है, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है ए ग्रोसर बाय राइस, ये दे रखा अपने को, राइस और व्हीट का कॉस्ट प्राइस दिया है एंड सेलिंग प्राइस दिया है। इफ ही सेल्स इक्वल क्वांटिटीज व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अब इसने राइस एंड व्हीट दिया अपने को। ठीक है, अब ये राइस का क्या रहा है, 30 का सामान को 36 में सेल कर रहा है। अब व्हीट में ये 20 के सामान को 18 में सेल कर रहा है, यानी कि उसने 50 के सामान को कितने में सेल किया, 54, यानी कि 50 के सामान को उसने 54 में सेल किया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का, यानी कि 8% का। ठीक है, यानी कि 4/50 इंटू 100%, तो 50 दूनी 100, यानी कि 8%। ठीक है, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब इसने क्या दिया है, द नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 610 एंड 928 टू गेट 53 एज द जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर एच से भी बोल सकते हो कि हम 610 और 928 में से क्या माइनस करें कि अपना एच सी पाए 53। अपने को एच सी 53 चाहिए। अब चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, या फिर क्या करो, अपने को 610 और 928 इनका एच सी 53 चाहिए। अगर मैं 53 से इसको डिवाइड करूँ 610 को, तो कितने पे जाएगा, 53 पहले 1 पे, 11 से 3 गए 8 0 एंड फिर 1 पे, यानी 11 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। ठीक है, अब सेम 928 को मैं 53 से डिवाइड करूँ तो कितने पे जाएगा, 1 पे, 12 से 3 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 8, 8 में 40 यानी कि 7 पे। ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग पे जाएगा। अब अपने को एच सी 53 चाहिए, यानी कि अपने पास एक नंबर आ गया 53 इंटू 11, एंड यहाँ से अपने पास एक नंबर आया 53 इंटू 17। अब ये देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, 5 और 3 8, 5 इनकी करेंगे तो 17 3 51, 5 17 15 85 और 9, यानी कि 610 में से अब मैं क्या माइनस करूं कि अपना 583 आए, क्योंकि 583 में क्या है, 53 भी है। अब 53 क्या अपना एचसीएफ अपने को चाहिए। अब सेम ऐसे ही ये देखो अपना जो नंबर 901 है, यानी कि अब मैं 928 में से क्या माइनस करूं कि 901 आए, क्यों, क्योंकि जो 901 है इसके अंदर भी 53 है, अब इसमें भी 53 है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा अपना। ठीक है, अब 610 में से क्या माइनस करें, 583 आए, यानी कि 27 माइनस करेंगे। अब सेम 928 में से क्या माइनस करें कि 901 आए, 27, यानी कि अगर 610 और 928 में से अगर हम 27 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना एचसीएफ क्या आएगा, 53। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, माइनस करके देख लेते। ठीक है, सो यह जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को ये रेशो में दे रखे हैं। सो इसने दिया है एक्स डिवाइड बाई पी बाई क्यू, क्यू बाई सी एंड डिवाइड बाई आर बाई सी। ठीक है, सो यह जाएगा एक्स इंटू आर बाई सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू पी बाई क्यू। इससे ये कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एक्स वैल्यू आ जाएगी पी बाई आर, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इसने दिया है, अब ये स्टेटमेंट देखते ही पहले आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट ही काफी लंबी है, तो फर्स्ट को मैं आपको स्किप ही करना है इसको। ठीक है, सो अब इसने दिया है each of the question below consists of a question and two statement given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. तो अपने को बताना है, इसने अपने को क्वेश्चन दिया है एंड टू स्टेटमेंट दी है कि ये जो अपनी स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट है या नहीं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अपने को ये बताना है। ठीक है, जैसे अपने से रीजनिंग में पूछा जाता है सेम वैसे ही। तो इसने दिया है जगत bought 2 cloth for his tailoring shop of the 2 clothes A and B which cost him more. अपने को कॉस्ट बतानी है कि किसकी कॉस्ट ज्यादा है। सो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है ही bought 39 मीटर ऑफ क्लॉथ ए एंड 91 मीटर ऑफ क्लॉथ बी। अब इसने क्या अपने को सिर्फ क्लॉथ की मेजरमेंट दी है, अब इसने ये तो नहीं बोला ना कि उसने कितने रुपए में खरीदा, यानी कॉस्ट का तो कोई अपना जिक्र ही नहीं हुआ। अब कॉस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं दी इसने, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं 20 मीटर ऑफ क्लॉथ बी कॉस्ट मोर देन 10 मीटर ऑफ क्लॉथ ए। अब इसने बोला है जो 28 मीटर का क्लॉथ बी है उसकी कॉस्ट ज्यादा है 10 मीटर ऑफ क्लॉथ ए। ठीक है, अब ये तो मान लिया जो 28 मीटर का क्लॉथ बी है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन ये भी तो देखो कि इसने क्वांटिटी, ये तो सिर्फ इसने 10 मीटर लिया है, ये इसने 28 मीटर लिया है। अब इसे हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है बी वाले की। अगर ये सेम ऐसे बोलता कि इसने 10 मीटर क्लॉथ बी लिया है, 10 मीटर क्लॉथ ए लिया है एंड 10 मीटर क्लॉथ
बी की कॉस्ट ज़्यादा है, तब तो हम बोल सकते थे कि इसकी पर मीटर क्लॉथ जो पर मीटर जो कॉस्ट है बी वाले की वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसने क्वांटिटी भी तो ज़्यादा ली है एंड इसने कॉस्ट का कोई मतलब वैल्यू भी नहीं दी कि कितनी ज़्यादा है, तो हम इस स्टेटमेंट से भी ये नहीं पता कर सकते कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। यानी कि इसमें से क्या आएगा, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय, नहीं ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, इधर ये वाला भी गलत। इफ द क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग, हाँ ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट ही गलत है अपनी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज कोऑर्डिनेट ये दे रखे अपने को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है अपना, ये आता है 1/2, उसके बाद मोड लेते हैं ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है, एंड इसका मोड। अब यहाँ पर ये क्या अपने जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 मोड लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x1 x2 x3, यहाँ पर एक बार फिर से जो फर्स्ट वाली है वो रिपीट करनी है, यानी कि x1 यहाँ पर y1 y2 y3 एंड एक बार फिर से y1, ठीक है। अब 1/2 मोड, अब ये क्या करना है, ये एंड ये, ठीक है, x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद ये वाली टर्म, उसके बाद ये वाली टर्म, ठीक है, ऐसे ही करनी है प्लस में, जैसे x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस में x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है। अब ऐसे कर लो या फिर ऐसे, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा अपना, ठीक है। अब करते हैं 1/2, अब अपने को क्या दे रखा है, x1 यहाँ पर पुट करो, x1 x2 x3 ये क्या दे रखा है अपने को, 1 3 माइनस 8 एंड 1। अब y1 इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5 6 माइनस 3 एंड फिर से रिपीट हो जाएगा 5, ठीक है। अब सोल्व करो 1/2, ये कितना आ जाएगा 6 एंड माइनस 15, ठीक है, प्लस माइनस के 9 एंड प्लस के 8 6 48, उसके बाद प्लस 8 5 40 माइनस के 40 एंड प्लस के 3 मोड अपना, ठीक है। सो सोल्व करो, ये देगा 1/2 मोड माइनस के 9 प्लस 39 एंड ये हो जाएगा माइनस के 37, ठीक है। सो यहाँ से अपना कितना आएगा, माइनस के 7, अब मोड से बाहर लेंगे तो प्लस का जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 7, तो ये देगा 3.5 ये जाएगा अपना आंसर, ठीक है। या तो यहाँ से यहाँ पर वैल्यू पुट करके ऐसे निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर अपने को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता तो क्या करते हैं हम, जैसे क्वाड्रिलेटर में क्या था, अपने को एक पॉइंट और दिया था, यानी कि x4 और y4 भी देता था, तो उसमें हम ऐसे x1 x2 x3 x4, उसके बाद फिर से एक बार x1 को रिपीट करते, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर 1/2, यहाँ पर y वाली टर्म, ऐसे हम क्वाड्रिलेटर का एरिया भी निकालते हैं, ठीक है। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने क्या दिया है, ट्रायंगल ABC एंड DCB आर ऑन द सेम बेस BC एंड अपने को कॉन्ग्रेंस दी है DB परपेंडिकुलर है BC पे। तो इसने क्या दिया है, एक ट्रायंगल अपने पास ABC एंड बेस सेम दे रखा है एंड DB परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है। एंड इसने दिया है AC इज इक्वल टू BC। अब अगर दोनों ट्रायंगल या कॉन्ग्रेंट दी है अपने को, तो इनका रेशो देखो आप, AC एंड अपने को BC सेम दी है, ठीक है, यानी कि AC डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई BC। अगर इनका रेशो ले AC डिवाइड बाई DB एंड BC डिवाइड बाई BC, अब BC से BC कैंसिल, यानी कि AC इज इक्वल टू DB, यानी कि अगर AC अपनी BC के इक्वल है तो ये क्या अपना D, एंड AC अगर अपनी DB के इक्वल है तो जो BC है ये भी DB के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD। अब CD क्या है, हाइपोटेन्यूज है एंड राइट एंगल ट्रायंगल है, तो निकालो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ये अपना B है इधर BD स्क्वायर, ठीक है। अपने को ऑप्शन ये BD में, तो BC के इसके इक्वल है BD के, यानी कि 2BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब CD इज इक्वल टू √2BD, यह जाएगा अपना आंसर।
√2 BD। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसने दे रखा है ए राइट प्रिज्म हैज ए बेस इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अपने को जो बेस है वो दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल, एंड इनकी लेंथ दे रखी है अपने को, एंड प्रिज्म की हाइट दी है, एंड अपने को इसने दिया है मटेरियल की डेंसिटी। अपने को वेट निकालना है, तो अपनी डेंसिटी क्या आती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अपने को मास चाहिए यानी कि वेट चाहिए, तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो सोल्व करो, डेंसिटी दी है अपने को 5 ग्राम, एंड इसने वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितनी होती है प्रिज्म की, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस, राइट एंगल ट्रायंगल है बेस अपना, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 48 इंटू 96, एंड हाइट दी है अपने को 15, एंड अपने को जो वेट है वो चाहिए किलोग्राम में, एंड अपनी जो डेंसिटी है किसमें, ग्राम में, तो किसे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। ठीक है, तो सोल्व करो, यह जाएगा 2 से 24, 5 दूनी 10, 2 से 12, 4 दिए 12, 4 से 25, 5 15, तो ये जाएगा अपना 96 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, 9 छक्के 54, 5 निम्न 81 और 5 86 डिवाइड बाई 5, तो ये जाएगा 5 एकम 5, 3 5 सत्ता 35, 1 5 दूनी 10, 5 अठा 40, 172.8 आ जाएगा अपना आंसर। सो 25 क्वेश्चन हो गए अपने। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।